वेलकम्स टू ऑल इन खान्स अकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है, आज जो हम लोग टॉपिक लेकर के जा रहे हैं वो है हमारा टॉपिक पीडियाट्रिक सब्जेक्ट से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीडियाट्रिक सब्जेक्ट से। पीडियाट्रिक का हम एक प्रीवियस वीडियो देख चुके हैं इससे पहले। ये नेक्स्ट हमारा है जो वीडियो है जो पीडियाट्रिक के ऊपर बेस्ड है। तो ये सेकंड वीडियो के अंदर हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए न्यूबॉर्न और ए फीटस, या जो आपका नियोनेट आया है ना, हम बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यूबॉर्न। ये है हमारी आज की हेडिंग। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीजों की बात करेंगे हम लोग, हर एक चीज की बात डिटेल में करेंगे। थोड़ा सा बस वीडियो को थोड़ा सा रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से लीजिएगा। एक बार वीडियो देखने के बाद में उसको बुक से जरूर पढ़िएगा, तो आप लोगों के लिए क्लेरिफिकेशन इजिली हो जाएगा। तो बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं क्या, अगर कैरेक्टरिस्टिक के अंदर बात करें हम न्यूबॉर्न के, तो हम सबसे पहले देख रहे हैं क्या, वाइटल साइंस। एंड जब हम वाइटल साइंस की बात करते हैं, और ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में से एक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। रिसेंटली आपके नोट सेट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि भाई हार्ट रेट कितनी होती है या रेस्पिरेशन कितना होता है। तो ध्यान रखिएगा, जो एक न्यूबॉर्न होता है उसकी हार्ट रेट क्या होती है, उसकी जो हार्ट रेट होती है वो होती है नॉर्मल 130 से 160 बीट पर मिनट। देन नेक्स्ट बात करें हम लोग रेस्पिरेशन रेट की, कि रेस्पिरेशन रेट क्या होता है। तो रेस्पिरेटरी रेट की बात कीजिएगा तो उसको आंसर देना आपको 30 to 60। क्लियर है। टेम्परेचर आपसे अगर पूछ ले तो टेम्परेचर याद में रखिएगा 36.5 डिग्री सेल्सियस टू 37.5 डिग्री सेल्सियस। फिर पूछा जा सकता है कि बीपी कितना होता है। तो ध्यान दीजिएगा, बीपी की अगर हम बात करें तो जो सिस्टोलिक बीपी होता है एंड जो डायस्टोलिक बीपी होता है, जो सिस्टोलिक बीपी की रेंज होती है वो होती है एक न्यूबॉर्न में 60 टू 80, एंड द डायस्टोलिक की बात करें तो 40 टू 50 mm ऑफ Hg। ये क्या होता है, वाइटल साइंस होते हैं एक न्यूबॉर्न के जो देखने को मिलते हैं। देन नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग बॉडी मेजरमेंट। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग किसकी, बॉडी मेजरमेंट की। बॉडी मेजरमेंट, बॉडी मेजरमेंट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमको देखने को मिलता है जो बच्चे की लेंथ होती है। देखिएगा, जो बच्चे की यहां पर लेंथ है, यानी कि आप बोल सकते हैं कि हाइट कितनी होती है बच्चे की, तो वो अप्रोक्स देखने को मिलती है। आपको जो बच्चे की हाइट देखने को मिलती है वो अप्रोक्स 45 से 50 सेंटीमीटर जो लेंथ है देखने को मिलती, कितनी, 45 टू 50 सेंटीमीटर, है ना। देन अगर हम बात करें लेंथ के बाद, अगर हम बात करें बच्चे के वेट की, कि बच्चे का वेट कितना होता है। वेट एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा सा ये स्टैंड हिल रहा है, इसको मैं थोड़ा टाइट कर लूं। मेरे लिखने के साथ साथ ये थोड़ा स्टैंड मूव कर रहा है, जिससे डिस्टरबेंस हो रहा है और आप लोगों को देखने में भी थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए इसको थोड़ा सा टाइट करने दो मुझे। ठीक है, ओके। तो हम बात कर रहे हैं क्या, वेट की। तो अगर बच्चे की वेट की, एक नॉर्मल वेट की हम बात करें तो रेंज होती है 2.5 टू 4 केजी। एवरेज हम वेट मानते हैं कितना, एवरेज हम वेट मानते हैं कि बच्चे का कितना होता है, 3 केजी होता है। इज दैट क्लियर। अब नेक्स्ट हम बात करें कि बच्चे का हेड सरकमफेरेंस कितना होता है, यानी कि बच्चे का पूरा हेड का अगर इंची टेप से नापा जाए तो वो हेड सरकमफेरेंस कितना देखने को मिलता है। हेड सरकमफेरेंस, हेड सरकमफेरेंस की बात करें तो ध्यान में दीजिएगा, आपका हेड सरकमफेरेंस होता है 33 टू 35 सेंटीमीटर। क्लियर है। उसके बाद देखिएगा, अगर हम बात करें चेस्ट की,
अगर हम बात करें चेस्ट सरकमफेरेंस की, शॉर्ट में लिख दूं, सरकमफेरेंस बार बार नहीं लिख रहा हूं। हम बात करें अगर चेस्ट की, तो चेस्ट का जो यहाँ पे सरकमफेरेंस देखने को मिलता है वो हेड सरकमफेरेंस से -3 सेंटीमीटर आप कर दीजिए। आपका जो हेड सरकमफेरेंस है उससे आप -3 कर दीजिए, आपका सरकमफेरेंस आ जाएगा चेस्ट का। यानी कि आप बोल सकते हैं चेस्ट सरकमफेरेंस होता है 32 सेंटीमीटर। 30 से 32 सेंटीमीटर आपको देखने को मिलेगा इसका चेस्ट सरकमफेरेंस। देन पूछता है एब्डोमिनल सरकमफेरेंस, देन पूछेगा एब्डोमिनल एब्डोमिनल सरकमफेरेंस। तो आपको एब्डोमिनल सरकमफेरेंस में क्या करना है, +1 कर देना है। +1 करते ही आपको यहाँ पे एब्डोमिनल सरकमफेरेंस देखने को मिलेगा 31 टू 33 सेंटीमीटर। 31 टू 33 सेंटीमीटर। तो ये क्या है, कुछ कुछ क्या डाटा है बॉडी के बारे में। उसके अलावा पूछा जा सकता है आप लोगों से मिड आर्म सरकमफेरेंस, पूछा जा सकता है क्या, मिड आर्म सरकमफेरेंस। तो वो याद रखिएगा 11 टू 12 सेंटीमीटर। वो कितना होता है, 11 टू 12 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? तो ये बात कर ली हम लोगों ने किसके बारे में, बॉडी मेजरमेंट्स के बारे में। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब एक एक करके एक एक बॉडी पार्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं फीटल हेड के बारे में, फीटल हेड के बारे में। और जब हम हेड की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले इससे पूछा जाता है सरकमफेरेंस, आपको पता है कितना होता है सरकमफेरेंस, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कितना, हमने बोला 33 टू 35 सेंटीमीटर। ये देखिए, ये हमने अभी भी देखा था 33 टू 35 सेंटीमीटर। अब लेकिन पूछी जा सकती है क्या, लेंथ कितनी होती है, एक हेड की, एक फीटल हेड की लेंथ कितनी होती है। तो वो ध्यान रखिएगा कि जो आपके बच्चे की टोटल लेंथ है, बच्चे की जो टोटल लेंथ है उसकी 1/4 होती है। और बच्चे की टोटल लेंथ हमने देखी थी कि भाई 50 सेंटीमीटर थी, तो इसका कर दो 1/4, यानी कि फीटल हेड की लेंथ कितनी हो गई, 12.5 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? आपसे कोई पूछे तो सिंपल शब्दों में बोल देना है कि फीटल हेड की 1/4 यानी कि 12.5 सेंटीमीटर। इसके बाद इसी फीटल हेड के अंदर एक टर्म पूछी जाती है, हम बोलते हैं कि मोल्डिंग क्या होती है। हमसे पूछा जा सकता है कि ये मोल्डिंग क्या होती है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो मोल्डिंग आपको ध्यान रखनी है, मोल्डिंग एक सिंपल सी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है, जिसके अंदर होता क्या है, आपकी जो फीटल हेड की बोन्स है, फीटल हेड की जो बोन्स हैं वो एक दूसरे को क्या करती हैं, ओवरलैप करती हैं। वो क्या करती हैं, एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं। और इस ओवरलैप करने से होता क्या एक्चुअल में, ओवरलैप करने से क्या होता है, जब बच्चा क्या हो रहा होता है, डिलीवरी हो रही होती है, यानी कि बच्चा जब डिलीवर हो रहा होता है तो डिलीवरी के टाइम पे उसको डिलीवरी होने में क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। डिलीवरी होने में क्या हो देखने को मिलता है, इजी देखने को मिलता है, क्योंकि बोन्स है, जैसे मान लो बोन्स ऐसे हैं, तो जब उनको क्या है आउटलेट से निकलना है, जो पेल्विस के आउटलेट से निकलना है, तो हेड बड़ा है आउटलेट छोटा है, तो बोन्स क्या होती है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाती है। और जब ओवरलैप कर जाती है तो जिससे क्या होता है, फीटल हेड को डिलीवर होने में इजी हो जाता है। क्लियर है? तो ये एक तरह से क्या है, नॉर्मल फिजियोलॉजी है, जिसे हम बोलते हैं क्या, मोल्डिंग बोलते हैं। क्लियर है? और ये क्या हो जाती है, रिजोल्व हो जाती है अपने आप कुछ टाइम में। और आपसे कोई पूछे रिजोल्व कितने टाइम में हो जाती है, तो आपको आंसर करना है कितना, ये रिजोल्व हो जाती है 72 आवर्स में। 72 घंटे के बाद क्या हो जाती है, ये रिजोल्व हो जाती है। देन इसके बाद अगर हम बात करें, इसके अंदर हम जो टॉपिक देखते हैं वो टॉपिक होता है क्या, कि हम बात करते हैं सूचर्स के बारे में। हेड के अंदर ही एक सब हेडिंग आप बोल सकते हैं, हम बात करते हैं सूचर्स। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सभी लोगों को पता है। तो अगर हम बात करें कि सूचर्स होता है क्या है, तो सिंपल वर्ड्स में बोला जाता है सूचर क्या होते हैं, जॉइंट बिटवीन स्कल बोन, जॉइंट बिटवीन स्कल बोन, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं सूचर। ठीक है, अब देखिए सूचर आखिर कौन कौन से सूचर देखने को मिलते हैं, तो डायग्रामेटिक वे में हम लोग देखेंगे।
ये देखिए, अगर मान लीजिए ये है क्या, फीटल हेड, फीटल हेड ये है, और हम अगर इसमें बात करें, अगर इनको हम नोमेनक्लेचर इनका करना चाहें, तो ये आपको देखिए यहाँ पे जो बोन दिखाई दे रही है, ये क्या है, पेराइटल बोन है, ये भी पेराइटल बोन है, ये आपकी फ्रंटल बोन, ये भी फ्रंटल बोन, ये पीछे ऑक्सीपिटल बोन। ये तो क्या है, हमारे बोन्स हैं। अब इसमें आप देख लीजिए, यहाँ पे आप लोगों को जो सूचर्स दिखाई दे रहे हैं, तो देखिए जो तो पेराइटल बोन के बीच के अंदर जो सूचर है, इससे हम बोलते हैं क्या, इससे हम बोलते हैं क्या, सेजाइटल सूचर। इसे हम बोलते हैं क्या, सिजाइटल सूचर। और इसके बारे में हम लोगों ने एनाटॉमी का जो पहला चैप्टर पढ़ा था उसमें भी देखा था। सिजाइटल सूचर ये जो बॉडी को डिवाइड करता है किसके अंदर, लेफ्ट एंड राइट के अंदर, जिसे हम बोलते हैं क्या, सिजाइटल प्लेन के अंदर कट करने पर। देन आपकी जो फ्रंटल बोन एंड पेराइटल बोन, इसके बीच में सूचर है, इसे हम बोलते हैं क्या, इसे हम बोलते हैं कोरोनल सूचर, इसे हम बोलते हैं कोरोनल सूचर। क्लियर है। देन इसके बाद आप लोग देखेंगे कि आपके जो ऑक्सीपिटल बोन है और पेराइटल बोन है, इसके बीच में भी क्या है, एक सूचर है, इसे हम बोलते हैं लेम्डोइडल सूचर। हम इसे बोलते हैं लेम्डोइडल, लेम्डोइडल सूचर। तो ये बात हो गई क्या, सूचर। ये तो वो सूचर है जो हमें ऊपर से दिखाई देते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे, नंबर पूछे कि भाई कौन से जो ऊपर से दिखाई दे रहे हैं, दो सूचर ऐसे भी हैं जो आपको दिखाई भी नहीं देते। क्लियर है, कौन कौन से बता सकते हैं आप लोग, बताइए। एक सूचर ये भी देखिए, दो फ्रंटल बोन के बीच में, इसे हम बोलते हैं क्या, फ्रंटल सूचर, फ्रंटल सूचर। एक आपके देखने को मिल सकते हैं क्या, आपकी पेराइटल बोन एंड टेम्पोरल बोन के बीच में। तो जो आपके पेराइटल बोन एंड टेम्पोरल बोन के बीच में आप लोगों को दिखाई देता है, उससे हम जनरली बोलते हैं क्या, स्क्वैमस सूचर बोलते हैं। बट वहां इसको कंसीडर्ड, यहाँ पे इसको कंसीडर जनरली नहीं किया गया। क्लियर है। लेकिन आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि टाइप्स ऑफ सूचर क्या है, टाइप्स ऑफ सूचर कितने हैं, तो आपको आंसर करना है क्या, चार टाइप है। कौन कौन से, ये सिजाइटल, लेम्डोइडल, कोरोनल एंड फ्रंटल। वन टाइप, टू टाइप, थ्री टाइप एंड फोर टाइप। लेकिन पूछे टोटल सूचर कितने हैं, नंबर पूछ ले कोई, टोटल नंबर कितने हैं सूचर के, तो आपको आंसर क्या करना है, देखिए काउंट कीजिए, एक, दो, तीन, चार, पांच एंड छह। तो आपको आंसर करना है कितना है, छह। टोटल सूचर हैं छह, लेकिन टाइप कितने हैं, चार। तो इसमें दो सूचर ऐसे हैं जो क्या है, डबल है। तो आपके जो डबल है वो है, एक तो कौन सा, लेम्डोइडल सूचर कितने हैं, दो हैं। और जो आपके कोरोनल सूचर है वो भी कितने हैं, दो है। तो ये होता है सूचर्स के बारे में कुछ कुछ बातें। अब एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई सूचर जो जॉइंट होता है, यानी जो जॉइंट ही तो होता है, जॉइंट बिटवीन टू स्कल बोन, तो इसमें पूछा जा सकता है कि कौन से जॉइंट का एग्जांपल है। तो आपको आंसर करना है क्या, कौन सा, फाइब्रस जॉइंट का एग्जांपल है। ये किसका एग्जांपल है, फाइब्रस जॉइंट का एग्जांपल है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन इसके बाद सूचर के बाद इसमें पूछा जा सकता है फॉन्टानेल्स क्या होते हैं, पूछा जा सकता है क्या, व्हाट इज फॉन्टानेल्स। व्हाट इज फॉन्टानेल्स। तो देखिए फॉन्टानेल्स क्या होता है, वापस से इसी डायग्राम में जाएंगे हम लोग, या वापस से इसी डायग्राम को हम ले लेते हैं। देखिए अब हम बात कर रहे हैं किसकी, फॉन्टानेल्स के बारे में। तो देखिए फॉन्टानेल्स क्या होते हैं। तो जो हमारे फॉन्टानेल्स होते हैं एक्चुअल में, इन्हें हम बोलते हैं क्या, स्पेस बिटवीन सूचर लाइंस। ये क्या होते हैं, जनरली स्पेस होता है, स्पेस बिटवीन सूचर लाइन, स्पेस बिटवीन सूचर लाइन। देखिए जैसे ये क्या था, आपके सूचर्स थे, ये क्या थे, आपके सूचर्स थे। तो अब जो इनके बीच में स्पेस है,
जैसे कि ये स्पेस और एक ये स्पेस, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं फॉन्टानल। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं फॉन्टानल। इनको हम बोलते हैं फॉन्टानल। तो अब अगर आपसे पूछे कि भैया बॉडी में कितने फॉन्टानल होते हैं, टोटल फॉन्टानल्स इन बॉडी, टोटल फॉन्टानल्स इन बॉडी, तो वो भी कितने होते हैं, 6 होते हैं। क्लियर है। लेकिन अब पूछते हैं कौन कौन से, तो आपको उनके नाम याद रखने हैं। सबसे पहले तो एंटीरियर फॉन्टानल, एंटीरियर फॉन्टानल, तो जो आपको ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये कौन सा है आपका एंटीरियर फॉन्टानल है, वो कितने हैं, एक है। इज दैट क्लियर। फिर पूछ सकता है पोस्टीरियर फॉन्टानल, कौन सा, ये वाला। इनकी शेप देख लीजिए, डायमंड शेप है और ये ट्रायंगल शेप है। ये क्या है हमारा पोस्टीरियर, जो आपका ये पोस्टीरियर वाला है, ये एंटीरियर हो गया और ये पोस्टीरियर हो गया। पोस्टीरियर फॉन्टानल भी कितना है, 1। दो मेन फॉन्टानल है हमारे, कौन कौन से, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, जो कि क्लिनिकल सिग्निफिकेंस रखते हैं हमारे बॉडी के अंदर। क्या रखते हैं वो आगे हम बात करेंगे। देन इसके अलावा कौन कौन से होते हैं, स्फेनोइड फॉन्टानल, स्फेनोइड फॉन्टानल एंड आपके मेस्टोइड फॉन्टानल, मेस्टोइड फॉन्टानल। डिटेल में हम बात करेंगे जब स्कल पढ़ेंगे, बट स्टिल अभी मैं आपको बता देता हूँ, आप ऊपर से देखेंगे तो आपको सिर्फ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ही दिखाई देंगे और यही इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप जब लेटरल साइड से देखेंगे तो आपको स्फेनोइड एंड मेस्टोइड भी क्या है, दिखाई में देंगे, जो कि नंबर में कितने होते हैं, 2 एंड 2। इज इट क्लियर। अब क्वेश्चन आता है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस, या फिर क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल है किसके, हमारे फॉन्टानल्स के, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। तो हम बात कर रहे हैं एंटीरियर फॉन्टानल एंड पोस्टीरियर फॉन्टानल के बीच में डिफरेंस। एंटीरियर फॉन्टानल एंड पोस्टीरियर फॉन्टानल, इनके बीच में हम बात करेंगे डिफरेंस की। तो इनके बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है, सबसे पहली बात तो इनके नाम क्या होता है। तो जो आपका एंटीरियर फॉन्टानल होता है, कौन सा, ये वाला, ऑल्सो नोन एज ब्रेग्मा, ऑल्सो नोन एज ब्रेग्मा। एंड जो आपका पोस्टीरियर साइड में उसको हम बोलते हैं क्या, लैम्डा, ऑल्सो नोन एज लैम्डा। इज इट क्लियर। देन नेक्स्ट बात करते हैं कि इनका शेप कैसा होता है। तो मैंने आपको पहले भी बोला था, ये कैसा था, डायमंड शेप, ये कैसा है, डायमंड शेप है। और जो आपका पोस्टीरियर फॉन्टानल है वो है आप लोगों का ट्राइएंगुलर शेप, ट्राइएंगुलर, ट्राइएंगुलर शेप। क्लियर है। देन नेक्स्ट हम बात करें कि भी इनके डायमीटर की, अगर हम बात करें कि इनके साइज क्या है, तो डायमीटर में ध्यान दीजिएगा। तो जो आपका डायमीटर है इसका एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर, यानी कि ये वाला डायमीटर की अगर हम बात करें तो वो कितना है, 3 to 4 सेंटीमीटर, 3 to 4 सेंटीमीटर। और जो ट्रांसवर्स डायमीटर है, यानी कि ये वाला, इसको हम बोलते हैं क्या, ट्रांसवर्स डायमीटर। तो ये है कितना, ट्रांसवर्स डायमीटर की अगर हम बात करें तो वो है 2 to 3 सेंटीमीटर। एंड अब आ जाओ आप किसके अंदर, आपका पोस्टीरियर फॉन्टानल में। तो इसके डायमीटर की अगर हम बात करें तो चाहे एंटीरियर पोस्टीरियर हो चाहे ट्रांसवर्स डायमीटर हो, दोनों की क्या लेंथ है, 1 से 2 सेंटीमीटर। दोनों ही क्या है, 1 से 2 सेंटीमीटर के। अब क्वेश्चन आता है कि भाई एंटीरियर फॉन्टानल कितनी बोन से मिलकर के बना है। तो आप सॉरी, कितनी बोन, कितने सूचर से मिलकर के बना है, तो आप खुद बता सकते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। यानी आप बोल सकते हैं आपका जो एंटीरियर फॉन्टानल है वो 4 सूचर से मिलकर के बना है। वो कौन से, 4 सूचर से मिलकर के बना है। कौन कौन से आप देख सकते हैं, 2 तो कोरोनल, एक सेजाइटल एंड एक फ्रंटल। क्लियर है। चलिए अब हम बात करें अगर पोस्टीरियर फॉन्टानल, वो आपके कितने सूचर से, 3 सूचर से, 1, 2 एंड 3 सेजाइटल एंड 2 आपके जो लेम्डोइडल सूचर है। ये किससे मिलकर के बना है, 3 सूचर्स से मिलकर के बना है, 3 सूचर से मिलकर के बना है। फिर सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि ये फुलफिल कब हो जाते हैं। यानी देखो,
जब बच्चा पैदा होता है आप उसका अगर हेड देखेंगे तो बड़ा पिलपिला सा होता है। पिलपिला बोले तो उस पे आप ऐसे ऊपर हेड पे उस पे अगर ऐसे टैप करेंगे तो क्या होगा, वो ऐसे ऐसा लगेगा पानी भरा हुआ है ना। तो इसी का क्वेश्चन आता है कि भाई जो पानी जैसा भरा हुआ हमें फील होता है ये कितने टाइम में रिजॉल्व हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, एंटीरियर फोंटानेल 1.5 ईयर, 1.5 ईयर यानी कि आप बोल सकते हैं क्या 12 to 18 मंथ में अपने आप क्या हो जाता है, फुल हो जाता है, फिल हो जाता है। बट आपका जो पोस्टीरियर फोंटानेल होता है वो 1.5 मंथ में, याद रखिएगा, एक 1.5 ईयर है और एक 1.5 मंथ है, यानी कि 6 वीक के अंदर ही क्या हो जाता है, फिल हो जाता है। क्लियर है। तो ये है इंपॉर्टेंट बात हमारी किसकी, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर फोंटानेल के बारे में, ध्यान दीजिएगा। देन इसके बाद ये है बात होगी किनके हेड के बारे में। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी। देखिएगा डायग्रामेटिक वे से आपको रिप्रेजेंट किया तो प्रॉपर ध्यान से देखिएगा। अब देखिए ये फोंटानेल जो होते हैं इनकी कुछ, मैंने आपको पहले भी बोला था, इनके क्या होते हैं, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होते हैं, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होते हैं। तो अब इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो जनरली क्या होता है, जो नॉर्मल फोंटानेल होता है वो कैसा होता है, नॉर्मल फोंटानेल कैसा होता है, सॉफ्ट एंड फ्लैट होता है। कैसा होता है, सॉफ्ट एंड फ्लैट होता है। लेकिन अगर ये फोंटानेल कैसा हो जाए, बल्जिंग हो जाए, थोड़ा सा क्या हो जाए, बल्ज हो जाए, ऐसा उभरा हुआ सा लगने लगे, बल्जिंग हो जाए, तो ये किसको इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है इंक्रीज आईसीपी को, ये इंडिकेट करता है इंक्रीज आईसीपी को, या फिर हाइड्रोसिफेलस को, या फिर हाइड्रोसिफेलस को। इज दैट क्लियर। चलिए आगे हम बात करते हैं इसके अंदर कि अगर ये जो पहले क्या था, अभी तो क्या हो गया था, बल्जिंग हो गया था, लेकिन अब हो जाए डिप्रेस्ड, फोंटानेल कैसा हो जाए, डिप्रेस्ड हो जाए, उस केस में क्या है, तो उस केस में ये रिप्रेजेंट करता है किसको, डिहाइड्रेशन को। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, डिहाइड्रेशन को। इज दैट क्लियर। चलिए इसके बाद देखिएगा, हेड में एक कंडीशन होती है जिसे हम लोग बोलते हैं हेड इंजरी या फिर बर्थ ट्रॉमा, हेड इंजरी या फिर बर्थ ट्रॉमा बोलते हैं इसे हम लोग। बर्थ ट्रॉमा, इसके अंदर दो डिजीजेस आती हैं जनरली, यानी दो कंडीशंस आती हैं। कौन कौन सी, एक आती है कैपट सक्सीडिनम, केपट सक्सेडेनम, एंड दूसरी आती है हमारी सिफेल हीमेटोमा, सिफेल हीमेटोमा। तो क्या डिफरेंस है दोनों में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, समझिएगा, केपट सक्सीडिनम एंड सिफेल हीमेटोमा। तो जनरली देखो, आप देखेंगे कि जैसे हमारा जब कहीं सर भिड़ जाता है तो आपने देखा होगा कि उस सर वहां से फूल जाता है, तो जनरली उस तरह से ही होता है हमारा केपट सक्सीडिनम। लेकिन जब हमारा सर कहीं पे भिड़ा और मान लो क्या हो जाए, ब्लीडिंग हो जाए, तो उसे हम जनरली बोल सकते हैं सिफेल हेमेटोमा। तो ये बर्थ ट्रॉमा जनरली डिलीवरी के टाइम पे बच्चों में देखने को मिल सकते हैं। तो क्या क्या डिफरेंस देखने को मिलते हैं, क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या पॉइंट है इनके, वो ध्यान में दीजिएगा। तो केपट सक्सीडिनम कब होगा, जब क्या होगा, अगर क्या हो जाए, क्या हो जाए, स्कैपर्ड सक्सीडिनम कब बोलेंगे, जब क्या हो जाए, हेड के अंदर स्वेलिंग हो जाए ड्यू टू इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर वेनस ड्रेनेज, इम्प्रॉपर वेनस इम्प्रॉपर वेनस ड्रेनेज, इससे हम लोग बोलते हैं क्या, हम बोलते हैं केपट सक्सीडिनम। दूसरा इसमें क्या होता है, इसके अंदर हम लोग बोलते हैं कि इसके अंदर कलेक्शन होता है जो फ्लूइड का जो कलेक्शन होता है वो कहाँ पे होता है, तो कलेक्शन होता है फ्लूइड का, वो देखने को मिलता है कहाँ पे, पेरीओस्टियम एंड स्काल्प के बीच में। कहाँ पर, पेरीओस्टियम, पेरीओस्टियम एंड स्काल्प के बीच में, समझ रहे हैं, पेरीओस्टियम एंड स्काल्प, पेरीओस्टियम बोन की आउटर लेयर एंड स्काल्प बोले तो आप बोल सकते हैं आपकी जो स्कल है या जो आपका जो हेड है उसकी जो कवरिंग है, ठीक है, तो उसके बीच में क्या होता है, फ्लूइड का कलेक्शन देखने को मिलता है। इसके अंदर इसकी क्या बात होती है, देखो ये तो क्या है, केपट सक्सीडिनम तो पानी है, हम बोल सकते हैं क्या, केपट सक्सीडिनम पानी है, तो कहीं पे भी जा सकता है, तो हम बोल सकते हैं कि ये क्रॉस करता है क्या, क्रॉस सूचर लाइन, क्रॉस सूचर
लाइन। क्लियर है? देन हम बात करते हैं कि इसको आप जब टच करेंगे तो कैसा फील होता है, सॉफ्ट फील होता है। कंप्रेशन पे दबाने पे कैसा फील होगा, सॉफ्ट फील होगा। देन अगर हम बात करें कि ये क्या होता है, ये कब प्रेजेंट हो सकता है, आप बोल सकते हैं प्रेजेंट हो सकता है बर्थ टाइम पे। बर्थ टाइम पे क्या हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है। फिर पूछा जाता है कि भैया कब तक ये क्या हो जाता है, रिजॉल्व हो जाता है। जनरली ये रिजॉल्व हो जाता है, रिजॉल्व इन 72 आवर, 72 घंटे में क्या है, रिजॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर नहीं होता है तो हमारा क्वेश्चन बनता है कि आखिर रिजॉल्व नहीं हुआ तो क्या करना है। तो उस केस में हमें क्या करना है, अगर रिजॉल्व नहीं हुआ है तो उस केस में आपको क्या करना है, ये रिजॉल्व होने का सबसे पहले तो रीजन पता करना है कि ये क्यों हो सकता है। इन्फेक्शन की कंडीशन में क्या हो सकता है कि रिजॉल्व ना हो, तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको उस केस में यहाँ पर एक क्या लगाना है, इंसिजन लगाना है। इंसिजन लगाना है और इसको क्या कर लेना है, ड्रेन कर लेना है। इंसिजन लगा लेना है, उसके बाद क्या कर लेना है, इसको ड्रेन कर लेना है। इज दैट क्लियर? तो ये है किसके बारे में, केपट सक्सीडिनम के बारे में। अब हम बात करते हैं सिफेल हिमेटोमा। सिफेल हिमेटोमा क्या है, तो सिफेल हिमेटोमा के बारे में अगर हम बात करें, सबसे पहली बात तो देखो खून की बात हो रही है ना। तो हम बात कर रहे हैं ये क्या हो सकता है, ब्लीडिंग होती है जनरली। ये क्या होती है, ब्लीडिंग होती है ड्यू टू रप्चर ऑफ वेन्स। अगर क्या हो जाए, रप्चर हो जाए वेन्स, उसकी वजह से क्या हो सकता है, ये देखने को मिल सकता है। इसमें क्या हो सकता है, ब्लड का कलेक्शन होता है। ब्लड कलेक्शन होता है, कहाँ होता है ये जानने वाली बात है। तो इसमें जो ब्लड का कलेक्शन होता है वो देखने को मिलता है आप लोगों को बोन एंड इट्स पेरिओस्टियम। बोन एंड इट्स पेरिओस्टियम, यानी कि बोन और पेरिओस्टियम के बीच में। अब देखो ये पानी तो है नहीं, ये ब्लड है, गाढ़ा होता है, जहां होता है वहां पे जम जाता है। तो ये स्टार पॉइंट है, ये क्या नहीं करता, डोंट क्रॉस सूचर लाइन। ये क्या नहीं करता, सूचर लाइन को क्रॉस नहीं करता है। क्लियर है? उसके बाद हम बात कर सकते हैं, ये कैसा होता है, हार्ड होता है। ये कैसा होता है, हार्ड होता है कंप्रेस करने के ऊपर। उसके बाद हम बोल सकते हैं क्या, आफ्टर बर्थ, आफ्टर बर्थ क्या होता है, ये डेवलप होता है। आफ्टर बर्थ क्या होता है, ये डेवलप होता है। और ये रिजॉल्व कब होता है, ध्यान रखिएगा, रिजॉल्व इन 6 वीक। रिजॉल्व कब हो जाता है, 6 वीक के अंदर क्या होता है, ये रिजॉल्व हो जाता है। इज दैट क्लियर? तो ये है किसके बारे में, प्रॉपर हेड के बारे में। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हेड के अंदर। नेक्स्ट जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज है, आईज के बारे में। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आई। आई के लेकर के आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन आता है कि भाई आई को के आई पहली बात तो कैसी होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं सिक्रीशंस आ रहा है या कुछ बहुत ज्यादा क्या है, कचरा कुछ जमा हुआ है, कुछ ऐसी सी चीज नहीं होनी चाहिए। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले तो क्या करना है, अगर इस तरह की चीज देखने को मिलती है, सिक्रीशंस आ रहे हैं, ठीक है, तो हो सकता है क्या हो रखा हो, इन्फेक्शन हो रखा हो। तो हो सकता है क्या, इन्फेक्शन होगा। तो हमें क्या करना है, इन्फेक्शन को लेकर के असेस करना है। जनरली आईज में दो टाइप के इन्फेक्शन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला एक तो देखने को मिल सकता है क्या, ऑप्थेल्मिया, ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम। या तो देखने को मिल सकता है क्या, ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम, या फिर नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस, या फिर देखने को मिल सकता है नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस, नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस। अब क्वेश्चन आता है कि भाई ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम किसकी वजह से होता है और आपका नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस किसकी वजह से होता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम जो होता है वो होता है निजीरिया, निजीरिया गोनोकोकाई। किसकी वजह से, नाइजीरिया गोनोकोकाई। और जो आपका नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस है वो देखने को मिल सकता है क्लेमाइडिया ट्रेकोमाइटिस की वजह से। किसकी वजह से, क्लेमाइडिया ट्रेकोमाइटिस की वजह से, ट्रेकोमाइटिस। तो ये दो इंफेक्शन जनरली देखने को
मिल सकते हैं। लेकिन अब ऐसा इन्फेक्शन है तो इसको ट्रीट करने का क्या तरीका होता है, तो इसका जो ट्रीटमेंट होता है आपको ध्यान में रखना है, हमें क्या देनी होती है, एरिथ्रोमाइसिन आई ड्रॉप्स देनी होती है, हमें एरिथ्रोमाइसिन आई ड्रॉप्स देनी होगी, जिससे क्या हो सकता है, ये रिजॉल्व हो सकता है। उसके बाद ठीक है, उसके बाद देखने को हम मिल सकते हैं कि भाई आई की जो पोजीशंस है, आई की जो पोजीशन है वो क्या होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए। तो आई की पोजीशन क्या होती है, तो आई की पोजीशन समझिएगा इमेज बेस पे, आई की जो पोजीशन होनी चाहिए, आप बोल सकते हैं क्या, इमेज नहीं है मेरे पास, हम बोलते हैं क्या, जो सिमेट्री में होनी चाहिए, हम बोल सकते हैं क्या, सिमेट्री में होनी चाहिए, नोज उनके बीच में होता है ना, नोज के बीचेस, नोज के दोनों साइड में, फेस के सिमेट्री पे क्या होनी चाहिए, इनकी पोजीशन होनी चाहिए। उसके बाद इसका जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो पूछा जाता है क्या, अकोमोडेशन का, कि इसमें अकोमोडेशन क्या है, कि भाई आईज प्रॉपर काम कर रही हैं या फिर नहीं कर रही हैं आउटर एनवायरनमेंट के अंदर। क्लियर है, तो हम बोलते हैं कि भाई विजन एडजस्टमेंट हुआ है या फिर नहीं हुआ है, हम बोलते हैं क्या, एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट ऑफ विजन। क्लियर है, उसके बाद हम बोलते हैं क्या, हमें असेस करना होता है, ये ध्यान में रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट चीज है, असेस असेसमेंट, किसका असेसमेंट करना है हमें, रेड रिफ्लेक्स के बारे में, हमें क्या करना है, रेड रिफ्लेक्स को क्या करना है, असेस करना है। अगर उस पर्सन का क्या है, रेड रिफ्लेक्स क्या है, अब्सेंट है, अगर रेड रिफ्लेक्स क्या है, अब्सेंट है, तो हम बोलते हैं कि बच्चे को क्या है, कंजेनाइटल कैटरेक्ट है, क्या है, कंजेनाइटल कैटरेक्ट, क्या है, कंजेनाइटल कैटरेक्ट है। अब आखिर ये रेड रिफ्लेक्स होता है क्या, तो जानिए कि रेड रिफ्लेक्स क्या होता है, हम रेड रिफ्लेक्स किसको बोलते हैं, रेड रिफ्लेक्स जनरली होता है कि हम लाइट रेज को जब क्या करते हैं, आइस पे डालते हैं, ठीक है, तो हमारी जो लाइट रेज है, जब हमने उसको कहाँ डाला, आइस पे डाला, तो आइस पे जैसे ही डालेंगे आप लोग, तो वो राइट रेज क्या आती है, आइस को क्रॉस करके, लेंस को क्रॉस करके क्या करती है, रेटिना के ऊपर क्या करती है, फोकस करती है, और उसका क्या देती है, रिफ्लेक्शन देती है, उसका क्या देती है, रिफ्लेक्शन देती है, ठीक है, जिससे आइस में क्या होता है, रेड अपीयरेंस आता है। जैसे आइस कैसी दिखने, आइस का जो आपका आइस जो आप देखेंगे कि थोड़ा सा कैसे दिखाई देगी, रेडिश दिखाई देगी। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कंजेनाइटल कैटरेक्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। इज दैट क्लियर, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइस के बाद में, हमें देखना है ईयर्स के बारे में। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या, ईयर। चलिए, ईयर के बारे में हमें थोड़ी सी कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी ध्यान में रखनी है। ईयर के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, अच्छा हाँ, आईज में एक थोड़ी सी, एक छोटी सी पॉइंट रह गया, आईज में कई बार आईज में एक प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। कई बार क्या देखने को मिलता है, जो बच्चा पैदा होता है वो इस तरह से पैदा होता है, किस तरह से, देखिएगा, इस बच्चे का क्या है, एक आई एब्सेंट है। जनरली इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एनएप्थोल्मिया, यानी कि अगर आई बॉल एब्सेंट है, ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एनऑप्थेल्मिया, इसे हम बोलते हैं क्या, एनएप्थोल्मिया। क्लियर है, तो देखिए यहाँ पे बच्चे की आइज क्या है, एब्सेंट है। कई बार देखने को मिल सकता है दोनों आइज भी क्या एब्सेंट हो सकता है एक एब्सेंट हो, तो दोनों कंडीशन क्या है, पॉसिबल है, जिसका आप ट्रीटमेंट किस तरह से, इस तरह से सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू आइज क्या है वापस से उस बच्ची को लगाएगी। देखिए एकदम प्रॉपर अब सही होगी। लेकिन हाँ, ऐसी सिचुएशन अगर आती है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो हम इसे बोलते हैं क्या, एन ऑप्थेल्मिया। इज दैट क्लियर। चलिए, अब नेक्स्ट हम बात कर रहे थे ईयर्स के बारे में, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ईयर्स के बारे में। तो ईयर्स को लेकर